हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग के लिए पता होने चाहिए। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम्स का मतलब समझ लेते हैं। टाइम फ्रेम्स चार्ट पर जो भी आप टाइम को सेलेक्ट करते हैं उसे टाइम फ्रेम्स बोला जाता है। जैसे कि आप 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, आप 15 मिनट का चार्ट देख सकते हैं, आप 1 घंटे का चार्ट देख सकते हैं, या आप डेली का चार्ट देख सकते हैं। डेली चार्ट का मतलब ये होता है कि एक कैंडलस्टिक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। आवरली चार्ट का मतलब ये होता है कि एक कैंडलस्टिक 1 घंटे के प्राइस एक्शन को बता रही है। तो जब आप अपने चार्ट पर जाते हैं और आप डेली से वीकली या वीकली से मंथली या मंथली से आवरली, इस तरह से जब आप अपने टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, आप अपने टाइम को चेंज करते हैं, तो वो कैंडलस्टिक जो है वो उतने छोटे या उतने बड़े एरिया के बारे में बताती है। जैसे अगर आपको बहुत बड़ी पिक्चर लेनी है तो आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर आपको छोटी पिक्चर देखनी है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो ये होते हैं टाइम फ्रेम्स जिसे कि आप जाकर के चार्ट पर देख सकते हैं, और इन टाइम फ्रेम से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। तो अब हम समझते हैं वो 4 रूल्स जो आपको टाइम फ्रेम से रिलेटेड पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आपने अभी तक जितनी भी चीजें समझी हैं इस कोर्स में, वो सभी टाइम फ्रेम में काम करती हैं। वो सारी की सारी सब टाइम फ्रेम में काम करती हैं। यानी कि हमने पढ़ा है ट्रेंड के बारे में, हमने पढ़ा है कैंडलस्टिक के बारे में, हमने पढ़ा है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे हर एक टाइम फ्रेम में काम करते हैं। यानी कि अगर 15 मिनट का चार्ट है या 1 घंटे का चार्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर दोनों में बनेगा, जो ट्रेंड है वो दोनों में बन सकता है, जो कैंडलस्टिक है इंपल्सिव कैंडलस्टिक और विक वाली कैंडलस्टिक वो दोनों में बन सकती है। यानी कि जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो हर एक टाइम फ्रेम में काम करते हैं। दूसरा रूल जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है जिसको हम हायर टाइम फ्रेम बोलते हैं, हायर टाइम फ्रेम का जो सिग्नल होता है, हायर टाइम फ्रेम में अगर कुछ भी हो रहा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है लोअर टाइम फ्रेम के मुकाबले। यानी कि अगर आपको 15 मिनट का चार्ट कोई चीज बता रहा है और 1 घंटे का चार्ट कोई चीज बता रहा है, तो 1 घंटे के चार्ट की ज्यादा वैल्यू है। यानी कि अगर आप 1 घंटे के चार्ट में एक ट्रेंड को देखते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। अगर आप 1 घंटे के चार्ट में इंपल्सिव कैंडलस्टिक देखते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक होगी। अगर मार्केट स्ट्रक्चर टूट रहा है 1 घंटे के चार्ट में तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा 15 मिनट के चार्ट के मुकाबले, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के सिग्नल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं और हायर टाइम फ्रेम के सिग्नल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरा रूल जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि अगर हायर टाइम फ्रेम कुछ और कह रहा है और लोअर टाइम फ्रेम कुछ और कह रहा है, यानी मान लीजिए हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि स्टॉक जो है वो बुलिश है, लोअर टाइम फ्रेम कह रहा है कि स्टॉक जो है वो बेरिश है, तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम जीतेगा। ये वाला रूल पिछले रूल से रिलेटेड है। हायर टाइम फ्रेम का जो सिग्नल है वो हमेशा स्ट्रांग होगा। यानी कि अगर हायर टाइम फ्रेम आपको कोई और बात बता रहा है, लोअर टाइम फ्रेम आपको कोई और बात बता रहा है, 1 घंटे का चार्ट कुछ और कह रहा है, 15 मिनट का चार्ट कुछ और कह रहा है, तो 1 घंटे वाला चार्ट जो चीज कह रहा है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए, मैंने कभी भी गारंटी वर्ड यूज नहीं किया है, जो चांस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि बड़े वाले टाइम फ्रेम की वैल्यू ज्यादा होती है, बड़े वाले टाइम फ्रेम के सिग्नल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और चौथा रूल जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हम ट्रेडर्स हैं, हमारा काम होता है अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना। तो अगर आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए चौथा वाला जो रूल है वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा वाला रूल ये है कि जब हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया ट्रेड होता है। यानी अगर हायर टाइम फ्रेम कह रहा है कि स्टॉक यहां से बुलिश होना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम कह रहा है कि स्टॉक यहां से बुलिश होना चाहिए, तो ये वाले ट्रेड्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों टाइम फ्रेम एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोअर टाइम फ्रेम कुछ और कह रहा है, बड़ा वाला टाइम फ्रेम कुछ और कह रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपकी प्रोबेबिलिटी तब बढ़ेगी जब दोनों टाइम फ्रेम्स आपको सेम ही चीज बताएंगे। ये वाला रूल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे तब हम इसी वाले रूल को यूज करने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला टाइम फ्रेम है और जो छोटा वाला टाइम फ्रेम है, जब वो दोनों एक ही बात बोल रहे हैं वो वाले ट्रेड सबसे बढ़िया होते हैं।
तो आज हमने समझे कुछ रूल टाइम फ्रेम्स के बारे में। अब कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए, आप किस वाले टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग तरह के ट्रेडिंग टाइप्स होते हैं। ट्रेडिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं और वो डिपेंड करता है आप कौन सा वाला टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, और किस तरह की ट्रेडिंग को कौन से वाले टाइम फ्रेम में करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।